वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आए जाने रे। मैं श्री नंदन झा का बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने मंडेला और गांधी दोनों महापुरुषों को आज याद किया है गांधी जी की पुण्यतिथि पर। ये दोनों महापुरुष सिर्फ अपने देश के ही महापुरुष नहीं थे, महानायक नहीं थे, इन्होंने विश्व को एक नया मार्ग दिखाया है। 19वीं सदी और 20वीं सदी जानी जाती है हिंसा के लिए। कई क्रांतियां हुई वहां। पहले फ्रांस की क्रांति हुई, बाद में रूस की क्रांति हुई, फिर चीन की क्रांति हुई, क्यूबा में भी क्रांति हुई। ये सभी क्रांतियां रक्तिम थी। झगड़ा झंझट हुआ, खून की नदियां बही, हिंसा हुई, लेकिन गांधी ने एकदम नया मार्ग दिखाया। उन्होंने उस समय के दुनिया के दूसरे बड़े देश यानी भारत, बिना रक्त रंजित युद्ध के ऐसा संग्राम छेड़ा जो उनके पहले विश्व में किसी हस्ती ने नहीं छेड़ा था। ऐसे महान गांधी की आज पुण्यतिथि पर हम एकत्रित हुए हैं। गांधी ने जो रास्ता बताया, मुझे लगता है कि वो रास्ता 20वीं सदी और 21वीं सदी और आने वाली सदियों के लिए भी एक महान मार्ग है। दो ही बड़े मार्ग 19वीं और 20वीं सदी में दुनिया ने देखे। एक पूंजीवाद का मार्ग देखा और उसके विरुद्ध साम्यवाद का मार्ग देखा, लेकिन दोनों वादों का समापन जिसमें होता है वो है उपभोक्तावाद, यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म की वजह से हमारे दुनिया में क्या बढ़ रहा है? उपभोक्ता वस्तुएं बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, लूटपाट बढ़ रही है, मारकाट बढ़ रही है, शोषण बढ़ रहा है। या तो सरकारें शोषण करती हैं या पूंजीपति शोषण करते हैं। और वो शोषण करें या ना करें, सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों की आवश्यकताएं इतनी ज्यादा बढ़, वो मनुष्यता की सीमाओं को तोड़कर पशुता की सीमा तक की जा रही है। और सारे लोग, चाहे वो सोवियत संघ रहा हो या अमेरिका रहा हो, एक पूंजीवादी राष्ट्र या यूरोप रहा हो, सबके बजाय गांधी ने, जैसा अभिनंदन जी ने कहा कि मेरा जीवन ही संदेश है। क्या संदेश था महात्मा गांधी का? महात्मा गांधी का संदेश वही था जो उपनिषदों में कहा है, तेन त्यक्तेन भुंजी, की त्याग के साथ उपभोग करो। महात्मा गांधी कितने कम वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। आप उनका जीवन पढ़ें तो कस्तूरबा गांधी को डांटते थे, कई चीजों का इस्तेमाल करने से मना करते थे, और कस्तूरबा खुद बड़ी साध्वी थी, बहुत कम चीजें इस्तेमाल करती थी। लेकिन गांधी जी ने न्यासीपन का एक भाव सिखाया कि अपने आप को न्यासी समझो, ट्रस्टी समझो। इस दुनिया के सारी पूंजियों के, सारे उत्पादन के, कारखानों के, भवनों के, संस्थाओं के अपने आप को ट्रस्टी की तरह काम करो, एक न्यासी भाव से काम करो। वही आगे जाके सन्यासी बन जाता है। जो न्यासी होता है वही जब सार्वजनिक हित के लिए काम करता है तो सन्यासी बन जाता है। अगर आप में सन्यासी भाव है तो आप किसी का शोषण ही नहीं करेंगे, आप किसी को गुलाम क्यों बनाएंगे? यही गांधी का मुख्य संदेश था कि सारे संसार को एक नई सभ्यता प्रदान करना, अहिंसा का रास्ता दिखाना। और गांधी ने कितना गजब का काम किया है। गांधी का जीवन जो संदेश था, जैसा नंदन जी ने कहा अभी थोड़ी देर पहले, वो वास्तव में हमने पढ़ा नहीं है, हमने देखा नहीं अपनी आंखों से। पढ़ा तो बहुत है लोगों के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में, भगवान महावीर के बारे में, ईसा मसीह के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में, और भी शंकराचार्य जी के बारे में, दुनिया के महापुरुषों के बारे में पढ़ा है, लेकिन वो पढ़ा हुआ है, आंख से जीते हुए देखा है। जो आइंस्टीन कहा करते थे वो बात मैं भी कहता हूँ
कि आने वाली पीढ़ियों को विश्वास ही नहीं होगा कि गांधी नाम का कोई व्यक्ति, हाड़ मांस का इस शरीर का धारण किया हुआ कोई व्यक्ति पृथ्वी पर कभी चलता फिरता रहा हो। उस गांधी का संदेश अगर आज हम पालन करें अपने जीवन में, तो भोक्तावाद से हम मुक्त हो सकते हैं, लालच से हम मुक्त हो सकते हैं, क्रोध से हम मुक्त हो सकते हैं, हिंसा से हम मुक्त हो सकते हैं, प्रतिहिंसा से हम मुक्त हो सकते हैं, सारे विश्व को हम परमाणु विहीन बना सकते हैं। सारे देश इस समय परमाणु शक्ति जुटाने में लगे हुए हैं, सारे देश अधिक से अधिक पैसा पैदा करने में जुटे हुए हैं, सारे देश अधिक से अधिक हथियार जुटाने में जुटे हुए हैं। इन सब चीजों से मुक्ति कैसे हो सकती है? वो हो सकती है त्याग भाव से, त्याग के भाव से जीने से। यही गांधी ने सिखाया है और यही हमारा संदेश है। और गांधी जी ने भारत को विश्व का एक आदर्श राष्ट्र बनाने की कल्पना की थी। उस गांधीवादी समाज का सपना आज भी अधूरा है, उसको पूरी संस्थाएं नहीं रही तो गांधी के संदेश को घर घर तक पहुंचाए, लोगों के जीवन में गांधीवादी आदर्शों को प्रेरित करें। मुझे बहुत खुशी है कि गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से ये प्रयत्न किया जा रहा है। गांधी जी का जो एक वैल्यू सिस्टम था, वो जो उनका मूल्यमान थे उनके, वो अब सारे देश में और सारे संसार में फैलेंगे। तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और डॉक्टर सविता सिंह जैसी ऐसी विदुषी महिला जुड़ी है इस फाउंडेशन के साथ, ये एक बहुत अच्छी बात है। उन्होंने सारे विश्व में गांधी जी का संदेश फैलाने का काम किया है। मुझे विश्वास है कि नंदन जी ने ये जो काम उठाया है, ये भारत का, गांधी का, अहिंसा का त्याग भाव और यह फाउंडेशन एक नई सभ्यता को जन्म देने में मदद करेगा। मेरी हार्दिक बधाई। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पर आए जाने रे।